हेलो बच्चों, let's see the question. So the question says, if Michelson and Stahl experiment is continue for four generations in bacteria, the ratio of N15 N15 is to N15 N14 is to N14 N14 containing DNA in the fourth generation would be. तो बेटा बात करेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट के बारे में, मिशेल्सन एंड स्टॉल के बारे में, मिशेल्सन एंड स्टॉल। तो बेटा इन्होंने क्या किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव तरीके से कंप्लीट होता है, इस बात को प्रूव करने एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किए थे। इन्होंने बेटा नाइट्रोजन के दो मीडियम काम में लिए, नाइट्रोजन का हैवी मीडियम दैट इज N15 एंड नाइट्रोजन का लाइट मीडियम दैट इज N14। ये दो मीडियम काम करके बेटा उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया। अब बेटा आपसे पूछा गया कि 4 जनरेशन के बाद में बताइए कि इन तीनों टाइप के नाइट्रोजन बनने का रेशो क्या रहेगा। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमारे पास में बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वो क्या है बेटा। तो बेटा कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें लाइट डीएनए निकालना है, लाइट डीएनए यानी कि बेटा N14 का अगर आपको रेशो निकालना है तो क्या फॉर्मूला बेटा काम लेना पड़ेगा हमको, दैट इज सिंपली 2 की पावर n माइनस का 2, यानी कि बेटा n क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ जनरेशन। तो ये हो जाए बेटा हमारे पास में लाइट डीएनए निकालने के लिए फॉर्मूला। सेकंड बात करें बेटा हम लोग हाइब्रिड निकालने के लिए, हाइब्रिड डीएनए निकालने के लिए बेटा क्या रहेगा हमारे पास में, दैट इज N15 N14। तो बेटा हाइब्रिड जो रहेगा वो हमेशा कितना बनेगा, 2 बनेगा, क्लियर। और थर्ड बेटा बात करेंगे हम लोग हैवी के बारे में, हैवी डीएनए दैट इज फॉर N15 N15। तो बेटा जो हैवी डीएनए बेटा वो हमेशा कितना बनेगा, 0 बनेगा। बस अब सिंपल सी बात है, चलो अप्लाई करते हैं हम लोग। पहले निकालें बेटा हम लोग लाइट के बारे में, यानी कि बेटा N14 वाले के बारे में बात करेंगे। तो बेटा फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, 2 की पावर n माइनस का 2, ठीक है। हमारे पास में क्या बोला गया, आफ्टर 4 जनरेशन। तो बेटा n का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखिए n का वैल्यू 4 हो गया, तो 2 की पावर 4 माइनस का 2, तो बेटा हमारे पास में कितना आ गया, 14। यानी बेटा 14 तो कितने बनेंगे, N14। सेकंड बेटा हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे बेटा हम लोग हाइब्रिड के बारे में, दैट इज N15 और N14। तो बेटा हमने क्या बोला कि N15 N14 में से कितना बनेगा, 2 बनेगा, तो ये हमारे पास में जाएगा 2। थर्ड बेटा बात करेंगे हम लोग N15 के बारे में, यानी कि हैवी के बारे में। बेटा N15 हमारे पास में कितना बनेगा, ये बनेगा हमेशा 0। समझ में आ रहा है। तो बेटा रेशो क्या निकलेगा, N15 इज टू N15 N14 इज टू N14 N14 क्या बनेगा, 0:2:14। अगर बेटा हम लोग इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालेंगे तो 0:1:7, क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। बेस्ट ऑफ लक।